ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तथा रजस्तमो भावः काम लोभादय चेत एते निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्मणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटपको नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तात्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं संघो वृद्ध्यति कृतिभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमुत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरुको रसिका विभावक सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विसुपत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्तिपादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नो तं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयोत धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना प्रजबधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तत्रादरुणा पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्याय स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। टाइटल है ध्रुव महाराज का घर लौटना। अब ध्रुव महाराज तपस्या करके अब वो घर को लौटने के लिए तैयारी करते हैं। कल हमने बताया था कि कैसे वो 6 महीने तपस्याएं करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग महीनों में अलग अलग तरीके से तपस्याएं करते हैं और इस प्रकार अंत में जो है पांव के एक भाग पर खड़े होकर, एक पैर पर खड़ा होकर और अविचल भाव से खड़े होकर पांव के भार पर आधी पृथ्वी उसी प्रकार एक पांव पर खड़े होकर ऐसा तपस्या करते कि पृथ्वी दबने लगे और सारे देवताओं के श्वास रुकने लगे। ये देखकर भगवान विष्णु बोले कि हमारा भक्त जो है तपस्या कर रहा है, मैं उसको जल्दी जो है रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार सारे देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से और भगवान प्रकट होते हैं और ध्रुव की तपस्या को रोकते हैं। अब जो है भगवान को जब ध्रुव की तपस्या को रोकते हैं तब आगे बोलते हैं मैत्रेय उवाच त्व एव मुत्सन्न्यं भया रुक्रमे पितावनामां प्रयुयिष्ट विष्टपम सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधुवनम वृत्य दिदृक्षयागतम। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया कि वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए, तब भगवान जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुबन गए। तो क्या बता रहे हैं कि महर्षि मैत्रेय विदुर को ये स्टोरी सुना रहे हैं। बोलते हैं जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिया, देवता अगर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हम लोग के श्वास रुक रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा किस कारण से है, कारण हमें नहीं पता लग रहा है, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो भगवान को पता था कि हमारा भक्त जो है मधुबन में दिव्य तपस्याएं कर रहा है। मधुबन जो है वृंदावन का एक भाग है, 12 वनों में एक वन है मधुबन। मधुबन में ही ध्रुव महाराज दिव्य तपस्याएं करते थे नारद मुनि के आदेश से। जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त होकर उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोक को चले गए। सारे देवता भगवान को नमस्कार करते हैं भगवान के आश्वासन दिलाने पर और फिर अपने देवलोक को वापस चले जाते हैं।
तब भगवान जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं गरुड़ पर सवार हुए और दास ध्रुव को देखने के लिए मधुबन चले गए, मधुबन गए। अब भगवान जो सहस्त्र शीर्षा अवतार हैं, भगवान मतलब जिनके अवतार में सहस्त्र सिर हैं, मतलब अनेकों सिर हैं भगवान के, वैसा अवतार प्रकट होता है और गरुड़ पर सवार होकर भगवान ध्रुव दास के पास मधुबन जाते हैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए। बोलते हैं सहस्त्र शीर्ष शब्द गर्भोदशाई विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि भगवान क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्हें यहाँ पर गर्भोदशाई सहस्त्र शीर्ष विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि वे गर्भोदशाई विष्णु से अभिन्न हैं। श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने भागवतामृत में विष्णु के इस रूप को कृष्ण गर्भ अवतार बतलाया है। उन्होंने ध्रुव महाराज के रहने के लिए ध्रुव लोक की सृष्टि की थी। इस तरह से जो कृष्ण गर्भ अवतार है भगवान का, जो कि सनातन गोस्वामी ने अपने भागवतामृत में विष्णु के इस रूप को कृष्ण गर्भ अवतार बताया है, ठीक है ना। जो गर्भोदशाई विष्णु ही अपना विस्तार करके सहस्त्र शिष्ण विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं और गर्भोदशाई विष्णु से अभिन्न है वो। इस प्रकार उन्होंने ध्रुव महाराज के रहने के लिए ध्रुव लोक की सृष्टि की। तो भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और क्या करते हैं, कृष्ण गर्भ अवतार लेते हैं और उससे ध्रुव महाराज को रहने के लिए ध्रुव लोक की सृष्टि करते हैं। सवेधिया योग विपाक तीव्रया हत पद्मकोशे स्फुरितम तडित्य प्रभम तिरोहितम सहस्त्रे वो लक्ष्यम वही स्थितम तदवश्य ददर्शम। लाइट ही चली गई। बोलते हैं ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में नमग्न थे वह सहसा विलीन हो गया था। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो गए और उनका ध्यान टूट गया। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप में दर्शन के वे अपने हृदय में कर रहे थे। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप का ध्यान में निमग्न थे वह सहसा विलीन हो गया। तो जो भगवान का ध्यान कर रहे थे वो ध्रुव महाराज अपने योगाभ्यास के समय, वो अब क्या होता है, बिजली सदृश जो तेजमान रूप था जिसका वो ध्यान करते थे वो सहसा उनके ध्यान से विलीन हो जाता है। फलतः ध्रुव महाराज अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। अब भगवान विष्णु चल दिए हैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए, और ध्रुव महाराज जिस बिजली सदृश भगवान के तेजमान स्वरूप का ध्यान कर रहे थे वो सहसा उनके ध्यान से गायब हो जाता है वो स्वरूप, और उनका ध्यान टूट जाता है। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। तो साक्षात उसी रूप का दर्शन हुआ जिसका वो ध्यान कर रहे थे, और वो रूप का दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुए। बोलते अपने प्रखर युग में ध्यान के कारण ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान के जिस स्वरूप का निरंतर दर्शन कर रहे थे, किंतु सहसा अपने हृदय में उस रूप को विलुप्त होने पर उन्होंने सोचा कि उस रूप को उन्होंने खो दिया है। इससे ध्रुव महाराज चिंतित हुए, किंतु आंख खुलने तथा ध्यान टूटने पर उन्होंने देखा कि भगवान का वही रूप उनके समक्ष उपस्थित है। तो इस प्रकार जब उनका ध्यान टूटता है, ठीक है ना, तो वो साक्षात वही स्वरूप उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट करते हैं जिस स्वरूप का वो ध्यान कर रहे थे। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, जिस सत्पुरुष ने अपनी भक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है वह श्याम सुंदर के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता रहता है। भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर का यह रूप काल्पनिक नहीं होता। जब भक्त की भक्ति पूर्ण हो जाती है तो अपनी भक्ति की अवधि में जिस रूप का चिंतन करता रहता है वही श्याम सुंदर सामने दिखते हैं। बता रहे हैं कि जो है, जब व्यक्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन ना, जिस सत्पुरुष ने अपनी भक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, भक्ति करके ईश्वर के प्रति जिसने प्रेम उत्पन्न कर लिया है, ऐसा व्यक्ति भगवान के श्याम सुंदर के दिव्य दर्शन के निरंतर दर्शन करता रहता है। जिसके हृदय में प्रेम रूपी भक्ति उत्पन्न हो गई है और निरंतर भगवान श्याम सुंदर के रूप का निरंतर दर्शन करता रहता है। भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर का यह रूप काल्पनिक नहीं होता। जब भक्त की पूर्ण भक्ति जागृत होती है तो वो अपनी भक्ति की अवधि से जिस रूप का चिंतन करता रहता है वही श्याम सुंदर सामने दिखते हैं। तो भक्ति करते हुए हम जिस भी स्वरूप का ध्यान करेंगे, ठीक है ना, वही स्वरूप हमारे सामने प्रकट होगा जब हमारी भक्ति की प्रेमा प्रेमा भक्ति की अवस्था में प्राप्त होगी। तो चूंकि परमेश्वर परम है, अतः चाहे भक्त के हृदय का रूप हो या मंदिर में स्थित रूप हो अथवा बैकुंठ धाम वृंदावन में, एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। तो भगवान का जो भी स्वरूप है अलग अलग, चाहे वो वृंदावन धाम का हो या बैकुंठ धाम का हो, वो सब स्वरूप एक दूसरे से अभिन्न है। मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा जो भक्त ध्यान करते हुए भजन करता है या ध्यान करता है, उसी स्वरूप को भगवान उसके सामने प्रकट करते हैं।
ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि तदर्श ने नागवत साधवस्य दीक्षाम व वदंत तांग्यम विनमय दंडवत दिग्भयाम प्रपश्यम प्रपि चुंबी निवासेन भुजे रीववास्लिसम। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनको सादर अभिवादन किया। ये उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्होंने आंखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों। तो इस तरह से ध्रुव महाराज ने भगवान के सुंदर स्वरूप प्रकट उनके स्वरूप को बहुत ही विह्वल हो उठे और उन्होंने उनको सादर अभिवादन किया, मतलब उनको सादर प्रणाम किया। वे अपने समक्ष भगवान के समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में निमग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हो, मतलब उनके स्वरूप को देखकर भगवान के ध्रुव महाराज बहुत ही आकर्षित हुए और अपने नेत्रों से उनको बार बार देखे जा रहे थे। उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे थे और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे थे। इस प्रकार भगवान उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे थे और अपनी भुजाओं से में भर रहे थे। बोलते हैं स्वाभाविक है कि जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने सामने देखा तो वे विस्मित एवं सम्मान के कारण विह्वल उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे उनके सारे स्वरूप को अपनी आंखों से भी पी जाएंगे। भगवान के प्रति भक्त का प्रेम इतना उत्कट होता है कि वह उनके चरण कमलों को निरंतर चूमते रहना चाहता है। वह उनके नखाग्रों का स्पर्श करते रहना चाहता है और उनके चरण कमलों को लगातार भुजाओं में भरे रहना चाहता है। जब भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मान लगता है कि वो अपने आंखों से भगवान को के स्वरूप को पीना चाहता है। भगवान के प्रति भक्त का प्रेम इतना उत्कट होता है कि वह उनके चरण कमलों का निरंतर चूमते रहता है। इतना उत्कट प्रेम उसके हृदय में जगता है कि वो भगवान के चरण कमलों को हमेशा चूमते रहना चाहता है। उनके नखाग्रों को स्पर्श करना चाहता है, जो चरण कमलों के नाखून है उसको स्पर्श करना चाहता है और चरण कमलों को लगातार भुजाओं में भरे रहना चाहता है। भगवान को अपने समक्ष देखकर ध्रुव महाराज के शरीर में उठने वाले ये भाव बताते हैं कि उनके शरीर में 8 प्रकार के दिव्य आनंद प्रकट हो उठे। इस प्रकार ध्रुव महाराज जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता है। और आगे बताने की, यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव महाराज स्थिति को समझ गए। अतः अपनी आहितकी की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। तो देखो, जब भी हम भगवान का दर्शन करें तो यहाँ पर मेथड बताया जा रहा है कि हमें कुछ स्तुति पाठ करनी चाहिए। अपने घर में भी हम भगवान के श्री विग्रहों की श्रृंगार करते हैं, ठीक है ना, या फिर लेमिनेट फोटो को भी हम पूछ के या धूप दीप से आरती करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनके सामने दीप जलाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके सामने बैठकर कुछ स्तुति पाठ करनी चाहिए, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए हमें, ठीक है ना। जैसा कि ध्रुव महाराज के चरित्र में हमें देखने को मिलता है। बता रहे हैं कि यद्यपि ध्रुव महाराज एक छोटे से बालक थे लेकिन वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे। अभी वो 5 वर्ष के बालक थे और उनको स्तुति याद नहीं थी भगवान की, लेकिन वो स्तुति उनके हृदय में, जब भगवान को व्यक्ति स्वाभाविक रूप से देखता है तो हृदय से उसकी पुकार निकलती है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहता है वो। जैसे हम देखते हैं दर्शन खुलता है तो भक्त लोग ग्लोरीफाई करते हैं, गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि वेणुगोर्तनम अरविंदलायताक्षम महारवस्तम अस्ताम मुंद सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीयम विशेष शोभम गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि अंगानि यस्य सकलेन्द्रियंतिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। इस तरह से ब्रह्म संहिता के बहुत सारे श्लोक हैं जो ब्रह्मा जी ने भगवान के सुंदर रूपों का वर्णन किया उस ब्रह्म संहिता में। तो हमें भी कुछ स्तुति भगवान की पाठ करनी चाहिए, ठीक है ना। श्रीमद् भागवतम स्तुतियों से भरा है और वैष्णव भजन बहुत सारी स्तुतियां हैं। उस स्तुतियों को हमें भगवान के सामने गाना चाहिए। जब हम भगवान का श्रृंगार करें, श्रृंगार करके पूर्ण कर लें तो भगवान की धूप दीप से आरती उतार कर भगवान का वो श्रृंगार आरती का जो श्लोका है उसको गाना चाहिए हमें। बोलते हैं किंतु अनुभवहीन होने के कारण वो तुरंत अपने को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए। अतः अपनी आहितकी की कृपा बस उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े ध्रुव के महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। तो भगवान ने कृपा करने के लिए अपना शंख जो है, भगवान का शंख जो है पंचजन्य शंख, भगवान क्या करते हैं उस पंचजन्य शंख को ध्रुव के मस्तक पर छुला देते हैं।
प्रत्येक भक्त भगवान की दिव्य गुणों का गान करना चाहता है। भक्त सदैव भगवान के दिव्य गुणों को सुनने के लिए इच्छुक रहता है और इन गुणों को गान करना चाहते रहते हैं, किंतु कभी कभी विनम्रतावश कठिनाई उपस्थित हो जाती है। अतः प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करने वाले भगवान अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं और वह इस गान कर सके। अतः यह मानना चाहिए कि भक्त जब भगवान के विषय में कुछ लिखता या बोलता है तो उसके शब्द भगवान द्वारा उसके अंतःकरण में प्रस्फुटित किए गए होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। जो लोग ईश्वर की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहना चाहते हैं, उन्हें भगवान उनके अंतःकरण से आदेश देते हैं और उनके सेवा के लिए आगे क्या किया जाए। ध्रुव महाराज को अनुभव न होने के कारण, जब वो भगवान का वर्णन न कर सकने के कारण संकोच हुआ, तो भगवान ने अपनी आहितकी की कृपावश उनके मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया, जिससे राज को दिव्य प्रेरणा जागृत हो गई। यह दिव्य प्रेरणा ब्रह्ममय कहलाती है, क्योंकि जब कोई इस प्रकार से प्रेरित होता है तो उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है वह ठीक वेदों की ध्वनि जैसी होती है। इस प्रकार जैसे ही भगवान विष्णु अपना शंख छुलाते हैं ध्रुव महाराज को अनुभव होने लगता है और वो भगवान का वर्णन कर सकने में संकोच कर रहे थे। अब वो क्या होता है, उनके अंदर दिव्य प्रेरणा जागृत होती है। दिव्य प्रेरणा को हम लोग ब्रह्ममय बोलते हैं। शास्त्र दिव्य प्रेरणा जो जागृत होती है जीवात्मा के हृदय में, उसको ब्रह्ममय बोलता है। क्योंकि जब कोई इस प्रकार से प्रेरित होता है तो उसके मुख से ध्वनि निकलती है और वह ठीक वेदों की ध्वनि जैसी होती है। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने क्या किया, जो मुख से उनके दिव्य ध्वनि निकलने लगी, जैसे ही भगवान ने अपने शंख छुड़ाए वैसे उनको दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया। और दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ तो उनके मुख से जो है वेदों की ध्वनि जैसी संगीतमय ध्वनि निकलने लगी। यह ध्वनि इस भौतिक जगत की सामान्य ध्वनि नहीं थी, अपितु हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को भले ही वह सामान्य शब्दों में प्रस्तुत की जाए, ये सांसारिक अर्थात भौतिक नहीं समझना चाहिए। तो उनके मुख से साक्षात जो है वेदों की स्तुति निकलने लगी और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने लगे। तो इससे लेसन्स मिलता है हमें कि जब भी हम रोज भगवान का दर्शन करते हैं अपने घर में या मंदिर जाकर, तो हमें कुछ स्तुति पाठ करनी चाहिए, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं सवे तदेव प्रतिपादितम गिरम देवी परिज्ञात परात्म निर्णय तम भक्ति भावो अभ्यगृणाद सत्वरम परिश्रुतोरुस्रवस ध्रुवक्षितम। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य और सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में भी विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से सौदृश्य और निर्णयात्मक स्तुति की। इस प्रकार बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया। जैसे ही भगवान ने शंख सुलाया उनके सर पर, वैसे ही सारे वैदिक ज्ञान उनके हृदय में, पूर्ण ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। पूर्ण ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कौन सा है? जो ज्ञान भगवान से संबंधित ज्ञान है वही पूर्ण ज्ञान है। और जो ज्ञान भगवान से विमुख करने वाले ज्ञान है वो मायातीत ज्ञान है। वो माया के अंडर गाइडेंस में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं भौतिक जीवन का, वो क्या है? वो समाप्त होने वाला है जीवन के अंत में। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन कभी समाप्त नहीं होता व्यक्ति का। मान लो इस जीवन में 51% भक्ति किया तो अगले जीवन में 52% से भक्ति उसकी शुरू होगी। भक्ति विनष्ट नहीं होती है। लेकिन भौतिक जीवन में आपने इस जीवन में सीए और टॉप मोस्ट पढ़ाई कर लिया, ठीक है ना, तो अगले जीवन में फिर से पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा, फिर से जो है बस्ता लेके नर्सरी में जाना पड़ेगा एडमिशन करा के। लेकिन दिव्य ज्ञान ऐसा सीखने से ऐसा नहीं होता है। दिव्य ज्ञान जहां तक आपने सीखा वो आपके हृदय में स्टोर हो जाएगा, मन बुद्धि और हृदय में, आत्मा में। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकलेगी वैसे ही दूसरे शरीर में जाकर वो आत्मा प्रवेश करेगी, वैसे ही वो दिव्य ज्ञान धीरे धीरे जैसे आप भक्ति करते जाओगे वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता जाएगा। बोलते हैं उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया। वे परम सत्य और सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोगों की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में भी विनष्ट न होने वाली हो, सहज भाव से सौदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। इस प्रकार से उनके हृदय में जो है, जो विश्वविख्यात ध्रुव थे भगवान के सेवक, उनको ऐसे लोगों की प्राप्ति होने वाली है जो प्रलय काल में भी विनष्ट नहीं होगी। ऐसे लोग भगवान उनको देने वाले हैं क्योंकि उन्होंने दिव्य तपस्याएं किया और भगवान का नाम जप किया। तो हम इस बात को पूर्ण विश्वास होना चाहिए हमें, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं या भगवान की स्तुति पाठ करते हैं, भगवान के लिए कुछ दिव्य तपस्याएं करते हैं, तो भगवान हमारी चाहत से कुछ ज्यादा देने वाले हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान क्या क्या आपको प्रदान कर सकते हैं।
पहली बात की जो हम अपनी जन्म कुंडली या जन्म पत्री दिखाते हैं उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि आपको भक्ति मिलनी है या भगवान कृष्ण के भक्त बनोगे। ठीक है ना। और भक्ति करती क्या है, भक्ति आपके सुख दुख को दोनों खाताओं को निरस्त कर देती है। शुभ और अशुभ फल के दोनों खाताओं को निरस्त करके आपको एक आनंदमय जीवन के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है भक्ति भगवान की। क्योंकि सुख और दुख भोगने के लिए व्यक्ति को एक शरीर धारण करना पड़ेगा, सुख के लिए भी एक नया शरीर और दुख के लिए भी नया शरीर। शुभ फल को भोगने के लिए भी नया शरीर और अशुभ फल को भोगने के लिए भी नया शरीर। इसलिए अब हमें अशुभ और शुभ दोनों कर्मों को निरस्त कर देना है। अब करना नहीं है, शुभ काम भी नहीं और अशुभ काम भी नहीं। अब कौन से कार्य करने हैं, जो कार्य कृष्ण को प्रसन्न करता है वही कार्य अब हमें करने हैं। चाहे हमें जॉब बिजनेस करना हो, पढ़ाई लिखाई करना हो, प्रसाद बांटना हो, कुएं खुदवाना हो, हॉस्पिटल बनवाना हो, स्कूल कॉलेज बनवाना, जो भी करना है, जो भी हम अपनी शिक्षा से आज तक करते रहे हैं, अब वो कृष्ण भावना भावित होकर करना है, कृष्ण की सेवा के लिए करना है, कृष्ण के तदीय वस्तुओं की सेवा के लिए करना है। तब आपको फिर उसका शुभ फल नहीं मिलेगा। उसका क्या फल मिलेगा, भक्तिमय फल मिलेगा, और आप भक्ति में आगे बढ़ोगे और कृष्ण को प्रसन्न कर पाओगे। वो सेवा आपको आनंद देगी। सुख फल क्या कर देता है, आपको सुख प्रदान करता है। सुख भोगने के लिए फिर एक नया शरीर धारण करना पड़ता है, फिर माता के गर्भ में आकर उल्टा लटकना पड़ेगा 9 महीने, और मलमूत्र की थैली में पड़े होना होगा, और एक तरफ से जठराग्नि उसको अग्नि से जला रही होगी। ठीक है ना। इसीलिए ना तो शुभ कर्म करने हैं ना अशुभ कर्म करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण को डायरेक्टली ऑफरिंग होता है, उनको प्रसन्न करने वाला कर्म। जब हम ऐसे कर्म करेंगे तब जाकर धीरे धीरे भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। और भगवान के प्रसन्न होने से क्या होगा, धीरे धीरे जो हम अपने सारे कर्मों के खाते को निरस्त कर पाएंगे। जो हमारे निगेटिव कर्म है, पापपूर्ण कर्म है, वो सब सारे खाते निरस्त हो जाएंगे। जितने भी जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे हैं हमारे पापपूर्ण कर्म हैं, वो सारे खातों को निरस्त कर देगा कृष्ण भक्ति, और आपको एक कृष्ण भावना भावित जीवन प्रदान करेगा, जिसमें आप पूर्ण रूपेण आनंदमय जीवन, जो आपकी तलाश है करोड़ों जीवन से, वो तलाश पूरी हो जाएगी। व्यक्ति अलग अलग जीनों चीजों में आनंद खोजने का प्रयास करता है कि अब मुझे आनंद आएगा, धन में, स्त्री में या पुरुष में, फिर जो है विवाह संस्कार में, जॉब में, बिजनेस में, परिवार के सदस्यों को बढ़ाकर, ठीक है ना, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, हर जगह वो आनंद खोजने की तलाश में है। कुछ देर आउटिंग करके आता है, कहीं बाहर घूम के आता है कि आनंद आ जाएगा। बड़ी गाड़ी में आनंद खोजता है, चलो ट्रेन में बैठ लिया, बड़ी गाड़ी में बैठ लिया, प्लेन में बैठने का आनंद ले लेते हैं। लेकिन आनंद कहीं आता नहीं है, 2-4 मिनट आनंद होता है, फिर वो आनंद गायब हो जाता है। क्योंकि आनंद तो परमानंद भगवान श्री कृष्ण की जब हम शरण ग्रहण करेंगे वही हमें, क्योंकि परम आनंद के स्रोत वही है। तो परमानंद भगवान श्री कृष्ण की जब तक हम शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें परम आनंद नहीं आएगा, और हम गलत जगहों पर आनंद खोजने का प्रयास करते रहेंगे। इसलिए क्या करना है, हर परिस्थिति में भगवान श्री परमानंद की शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि वही पूर्ण आनंद देने वाले हैं। तो वो आनंद कैसे मिलेगा, उनकी हम शरण कैसे ग्रहण करेंगे, जब हम भगवान का नाम भजन करेंगे। नाम भजन ही एक ऐसा मेथड है जो कलयुग में जीव के निस्तार का साधन है, भगवत प्राप्ति का साधन है, नाम संकीर्तनम। जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तब धीरे धीरे हम भगवत प्राप्ति की हमारे अंदर योग्यता आती है। बोलते हैं सवे तदेव प्रतिपादिता गिरा देवी परिज्ञात परमात्म निर्णय तम भक्ति भाव अभय गृणा द सत्वरम परिश्रुतो रुश्वसनम ध्रुवक्षितम। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य और सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोगों की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से सौदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। बता रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज ने वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वे परम सत्य और सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए कि परम सत्य क्या है, और हर एक जीवात्मा का परम सत्य से संबंध क्या है। उस संबंध को भी जान गए और परम सत्य को भी जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोगों की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी विनष्ट न हो, सहज भाव से सौदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। अब ध्रुव महाराज को भगवान ऐसे लोग देने प्रदान करने वाले हैं जो प्रलय काल में भी विनष्ट नहीं होता है। ऐसा लोक है उनका। प्रलय काल में धरती विनष्ट हो जाती है, समस्त ब्रह्मांड भगवान में समाहित हो जाते हैं, सब प्रलय जल में डूब जाते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज का लोक नहीं डूबता है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है।
हम देखते हैं उत्तर दिशा में सप्त ऋषि मंडल के बीच में ध्रुव महाराज का लोक है, ध्रुव तारा। और वो सबसे तेज चमकता है क्योंकि उनका तेजस्वी भक्त उस तारे के अंदर रहता है, उस ध्रुव लोक के अंदर। और आज भी भगवान श्री नारायण की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। तो हम सबका उद्देश्य क्या है भक्ति करके, कि भगवान की सेवा प्राप्त करना, ठीक है ना। और कुछ नहीं, सेवा भाव ही डेवलप करना भगवान के प्रति। जितना ही हम सेवा भाव डेवलप करेंगे उतना ही आनंद की प्राप्ति होगी हमें। और जीवात्मा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा में ही तो इंगेज होता है। जो सेवा यहाँ कर रहा है वही सेवा भाव भगवान के धाम में भी मिलेगी उसको। तो इस तरह से भगवान का ग्लोरिफिकेशन, स्तुति करने लगते हैं ध्रुव महाराज। बोलते हैं इसी श्लोक में कई विचारणीय बातें हैं। पहले तो यह है कि परम सत्य और सापेक्षिक भौतिक और या एवं आत्मिक शक्तियों के मध्य का संबंध वैदिक साहित्य से परिचित व्यक्ति की समझ सकता है। बोलते हैं कि जो परम सत्य और सापेक्षिक भौतिक या आत्मिक शक्तियों के मध्य का संबंध है वह वैदिक साहित्य से परिचित व्यक्ति ही समझ सकता है। किन चीजों को? भगवान के परम सत्य के ज्ञान को, सापेक्षिक भौतिक और आत्मिक शक्तियों के मध्य का के संबंध को। कि जो सापेक्षिक भौतिक और आत्मिक शक्ति है उसके बीच में क्या संबंध है, उसको वैदिक साहित्य से परिचित व्यक्ति ही समझ सकता है। ध्रुव महाराज कभी किसी स्कूल या अध्यापक के पास वैदिक ज्ञान सीखने नहीं गए, किंतु अपनी भगवत भक्ति के कारण ज्यों ही भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने उनके मस्तक को शंख से छुआ, उन्हें सारा वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया। तो ध्रुव महाराज नारद मुनि से कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। नारद मुनि ने बहुत ही संक्षेप में उनको भक्तियों की महत्ता का वर्णन किया था, क्योंकि अभी वो निरीह बालक थे, 5 साल के, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने ज्ञान प्रदान नहीं किया। लेकिन नारद मुनि जैसे एलिवेटेड गुरु के आशीर्वाद से इनके हृदय में जो भक्ति प्रकट हुई और जो तपस्या इनके अंदर दृढ़ता पूर्वक जो तपस्या करने की भाव उत्पन्न हुई उनकी कृपा से, वो बहुत ही सराहनीय है। जिस कारण से क्या हुआ, जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं उनके हृदय में स्फुरना जागृत होती है कि मुझे भी भगवान की स्तुति करनी है, ग्लोरिफिकेशन करना है कृष्ण का, विष्णु का। अब वो बोल तो पा नहीं, ग्लोरिफिकेशन कैसे करें, क्योंकि स्तुति तो याद थी नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, कृपावश अपने शंख उनके सर पर चलाते हैं और ध्रुव के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। दिव्य ज्ञान जैसे ही प्रकाशित होता है वैसे ही वो भगवत इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं और मस्तक को शंख से छुलाते हैं, तो सारे वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। और यही वैदिक ज्ञान को समझने का असली माध्यम है कि आहेतु की अप्रतिहता, जब भगवान की कृपा होती है, बिना किसी हेतु के भगवान कृपा करते हैं, बिना किसी रीजन के कृपा कर देते हैं जीवात्मा पर। ये कृपा ही तो है जो मैं बोल पा रहा हूँ और आप लोग सुन पा रहे हो। ये क्या है? मात्र कृष्ण और गुरु कृपा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी हमें कृपा मिली है भगवान की, उसको हमें ग्लोरीफाई करना है कि हे कृष्ण आपने बहुत ही कृपा किया। हम जैसे बद्ध जीव की ये विशारद नहीं थी कि हम लोग मंत्र जाप कर सकते हैं, किसी प्रमाणी गुरु की शरण ग्रहण कर पाते हैं, आज श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ज्ञान को सीख पाते, सुन पाते, समझ पाते, अपने जीवन में धारण कर पाते, अपने पाप कर्मों से छूट पाते। ये तो मात्र आपने कृपा किया जिस कारण से ये हमें चांस मिला है। ये कृपा आप हम पर बनाए रखें और अपनी सेवा हमें प्रेममय सेवा प्रदान करें। ये भगवान से रोज उठकर सुबह जो है प्रार्थना करनी चाहिए और रोज भगवान का वो थैंक्सफुल हृदय से बोलना चाहिए कि भगवान आपने बहुत ही हम पर कृपा किया है। आप देखते होंगे सांसारिक लोगों को कि कितना मारपीट मचा हुआ है संसार में। आप कभी अपने थोड़ा सा घर से बाहर निकल के जाओ, किसी हॉस्पिटल में, मॉल्स में, पुलिस थाने में, ऐसे लोग भाग भाग रहे हैं कि दौड़ भाग मची हुई है। हॉस्पिटल में लोग करा रहे हैं, 9 द्वारों में 9 नलियां लगी हुई हैं। थाने में जाओ तो अलग उसको सजा मिल रही है कि गुनाह कबूल कर ले। अब वो बेचारा गुनाहगार नहीं है, पता नहीं किस जन्म का उसका गुनाह है और इस जीवन में उसको सजा मिल रही है। बोला मैंने गुनाह नहीं किया है, कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूं। उसको पंजे पे मारा जाता है, इस पे हाथ के उंगलियों के ऊपर, कि तू अपना गुनाह कबूल कर ले। अब वो दंड ना मिले इसके कारण अपना जानबूझकर गुनाह किया नहीं इस जीवन में, लेकिन गुनाह कबूल करता है। तो भगवान ने कितना बचाया है हम लोगों को, कितना प्रोटेक्ट किया, कितना सुरक्षित। अनेक जन्मों के हम लोग के पाप कर्मों, अनेक संस्कार, पाप पूर्ण कर्मों को भगवान यूं ही निरस्त करके और अपनी प्रेममय सेवा प्रदान की है। ये कोई साधारण जीवात्मा के बस का नहीं है भगवान का भजन करना। बता रहे हैं शास्त्रों में, जो व्यक्ति करोड़ों वर्ष गंगा नहाकर दान दे लेता है, अलग अलग तीर्थों का भ्रमण कर लेता है, ठीक है ना, उसके बाद भी किसी जीवात्मा को ऐसा कोई नहीं टकरता कि हे प्रभु, हे माता जी क्या करो, महामंत्र का जाप कर लो तुम।
इस महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र साक्षात भगवान की वाष्पड़ी से निकला हुआ दिव्य प्रेम ध्वनि मंत्र है। इसको जपने से गोलोक और प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक का धन देने वाला है। साक्षात गोलोक बिहारी के बांसुरी से निकला हुआ ये दिव्य मंत्र है ये, जिसको ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रिएशन करते समय इसी मंत्र को जाप करके शक्ति प्राप्त करते हैं। और यही दिव्य वासुनी की ध्वनि जो है सारी देवी देवताओं को, गोप ग्वालों को, ग्वालिनियों को, गायों को आकर्षित करके भगवान की तरफ खींचती है। और भगवान भी इस दिव्य ध्वनि से आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं कि इस दिव्य ध्वनि से भक्त लोग ही आकर्षित होते हैं, इस दिव्य ध्वनि से भगवान भी आकर्षित होकर भक्त के पास आते हैं सेवा करने के लिए। भगवान के धाम में भगवान भी सेवा करने के मूड में होते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त ही भगवान की सेवा करेगा, भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भक्त भगवान से सेवा लेना नहीं चाहता। तभी तो प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम उत्पन्न होगा कहाँ से? प्रेम उत्पन्न तभी होगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करना चाहेगा। अब एक व्यक्ति स्वामी बना रहेगा, दूसरा व्यक्ति सेवक रहेगा, वहां पर प्रेम नहीं होगा। प्रेम वहां पर होता है जहां पर दोनों व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करना चाहेंगे। यही स्थिति भगवान के जिस दिव्य धाम में जाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नाम जप करके, भगवान की कथाओं का श्रवण करके, उस दिव्य धाम में जाने का मतलब ही है कि एक दूसरे की सेवा करना। भगवान अर्जुन का रथ हाँकने को तैयार होते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण सारथी बन जाते हैं भगवान अर्जुन का। लेकिन भगवान की महत्ता कम नहीं हुआ। भगवान सारथी रूप में अर्जुन के गुरु थे। अर्जुन के साथ भगवान नहीं होते रथ पर सारथी के रूप में, तो अर्जुन की कभी विजय निश्चित नहीं थी। तो ये बात है, भगवान अपने भक्त की सेवा करना चाहते हैं और भक्त भगवान की सेवा लेना नहीं चाहता है, वो भी भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इसी तरह जब हम भक्तों के बीच में भी रहें तो हम एक दूसरे की जब सेवा करने की भावना होगी, न कि स्वामित्व की भावना कि मैं वरिष्ठ भक्त हूँ और सब कनिष्ठ भक्त हैं। इस मेंटालिटी से जो भक्ति करता है वो कभी इस जीवन में सक्सेस नहीं होता है। भगवान की नजर में कोई भी कनिष्ठ और वरिष्ठ भक्त नहीं है। हो सकता है कि जो आज कनिष्ठ लगता हो वही सबसे वरिष्ठ भक्त हो भगवान की नजर में। समझ रहे बात को? तो भक्तों की तुलना हम आपस में नहीं कर सकते कि ये वरिष्ठ हैं, ये ज्यादा दिन से भक्ति कर रहे हैं, ओल्ड एज के हैं, बहुत लंबे समय से हैं संस्था में, तो ये बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। वरिष्ठता इस पर डिपेंड नहीं करती है। वरिष्ठता डिपेंड करती है भक्ति के क्वालिटी पर, कि उनके हृदय की स्थिति क्या है, भगवान से कनेक्टिविटी कैसी है उनकी, इस भाव पे डिपेंड करता है। उनकी सोच क्या है भक्तों को लेकर, इस पर डिपेंड करता है। बोलते हैं ध्रुव महाराज तो वो आदर्श हैं कि वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेशानुसार भगवत भक्ति में लगे और उनके दृढ़ संकल्प और तपस्या से भक्ति करने के फलस्वरूप भगवान उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुए। ध्रुव अभी बालक ही थे, वे भगवान की उत्तम स्तुति करना चाहते थे, किंतु पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण संकोच कर रहे थे। किंतु मस्तक पर सर संग के छुआ देने से भगवान की कृपा से उन्हें वैदिक ज्ञान पूर्णतः ज्ञात हो गया। निष्कर्ष यह निकलता है कि जीव तथा परमात्मा के अंतर को ठीक ठीक जान लेने पर यह ज्ञान आधारित है। व्यष्टि आत्मा परमात्मा का नित्य दास है, अतः परमात्मा की सेवा करना ही उसका परम धर्म है। यही भक्ति योग या भाव भक्ति भक्ति भाव कहलाता है। तो जीव का परम धर्म है सेवा करना। जीव या तो भगवान की सेवा करेगा या माया की सेवा करेगा। भगवान ने स्वतंत्रता आपको दी है। आप इस समय चाहो तो टेलीविजन देख सकते थे और चाहे तो श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर भगवान को याद कर सकते हो। ये भगवान ने स्वतंत्रता आपको दी है, ठीक है ना? या तो पिकनिक पॉट पर बर्थडे मना रहे होते और फेसबुक पर और स्टेटस पे लगा रहे होते कि प्रभु जी भी जाने हमने दीक्षा ले लिया, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। प्रभु जी टाइम नहीं है। जब तक दीक्षा नहीं हुई थी तब तक टाइम ही टाइम था, अब दीक्षा होते ही टाइम खत्म हो गया, क्योंकि औपचारिकता पूरी हो गई। अब स्वतंत्र है, अपने हिसाब से हम भक्ति करेंगे। आप क्या हमें भक्ति सिखाओगे? और वास्तव में मैं क्या किसी को भक्ति बताऊंगा? मैं खुद ही उस योग्य नहीं हूँ। लेकिन गुरु जी का आदेश है तो हमें उस आदेश का पालन करना है। तो मैं क्या किसी को भक्ति बताऊंगा? वो तो शास्त्र की बातें उनकी कृपा से जो हमारे हृदय में कुछ ज्ञात हो रहा है, उसी को मैं एक एज ए डाकिया आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ संदेश वाहक के रूप में। इस उद्देश्य से हमें जब हम दीक्षा लेंगे, ये हमारे हृदय की स्थिति होगी, हम कैसे भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे?
एडवांसमेंट करने के लिए तो हमें गुरु से प्रार्थना करनी पड़ती है, कृपा की याचना करनी पड़ती है, हे प्रभु आप हम पर कृपा करिए ताकि मैं भी कुछ माला मंत्र जाप कर सकूं। जो दीक्षा दिलाता है या जो दीक्षा देता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस भक्त को टेक केयर करना। समझ बात को। अब हृदय से वो भगवान से प्रेयर कर रहा होता। आप हम सबको लगता होगा कि हम लोग भक्ति अपने बदौलत कर रहे हैं। आपके पीछे किसी का हाथ है जो आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है कि हे प्रभु उनको सुरक्षित रखना जो अभी नादान स्थिति में है। जैसे ही भक्ति के परिपक्व अवस्था में आओगे वैसे ही खोजोगे कि मुझे कुछ कोई पूछने आ जाए, कोई पूछे मुझसे। क्योंकि माया के इतने तगड़ी एग्जाम होते हैं कि व्यक्ति फ्लॉप हो जाएगा, आउट हो जाएगा भक्ति से। और जो दृढ़ता पूर्वक किसी के शरण ग्रहण नहीं किया, अभी तो मजा आ रहा है। जैसे जैसे परिपक्व अवस्था आएगी वैसे वैसे भक्तों की जरूरत पड़ेगी, एक वरिष्ठ भक्त की जरूरत पड़ेगी जो हमें निर्देश दे सके। इसलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक भक्ति में जुड़े रहना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में जब तक हमारा भक्तों से संबंध नहीं होगा तब तक हम भक्ति में सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि एक ऐसे वरिष्ठ भक्त के अंडर गाइडेंस में रहें जो हमें उस लेवल पर पहुंचा सके जिस लेवल पर हमें अब किसी की आवश्यकता ना पड़े, हमारे हृदय में परमात्मा का जागरण हो जाए और चैत्य गुरु के गाइडेंस में हम भक्ति करने का प्रयास कर पाए। ये स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक हमें एक ऐसे भक्त के संरक्षण में रहकर भक्ति की ट्रेनिंग लेनी है। भक्ति कोई ऑर्डिनरी वस्तु नहीं है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है जैसे ही भगवान, हर व्यक्ति आत्मा परमात्मा का नित्य दास है तो परमात्मा की सेवा करना उसका परम धर्म है। यही भक्ति योग या भक्ति भाव कहलाता है। ध्रुव महाराज ने जो स्तुति की वह निर्विशेषवादी दार्शनिक के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में की। तो इस तरह से ध्रुव महाराज भगवान की कृपा से बोलते हैं परमेश्वर का गुणगान या स्तुति करने के लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए। तब तक कोई भगवान की आहिस्की की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता जब तक वो भगवान के यश का अंकन नहीं कर सकता। तो जब तक हमारे पर गुरु या वैष्णव या भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान की कोई स्तुति नहीं कर सकते हैं। ये हमें गुरु के द्वारा राइट्स प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। वो गुरु कृपा जो हमारे ऊपर है वही हम आप क्लास के माध्यम से सबको क्या करते हैं हम लोग बताते हैं। ये क्या है, उनकी कृपा है। नहीं तो हमारा अपना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को भक्ति के दो चार अक्षर पढ़ा सकूं या बता सकूं। ये कहीं एनर्जी कहीं और से आ रही है बोलने की और बताने की। कहाँ से आ रही है? गुरु परंपरा के माध्यम से। समझ रहे बात को। तो ये परंपरागत जो ज्ञान आ रहा है ये गुरु के द्वारा, गुरु आचार्यों के द्वारा जो प्रदान किया गया है वही ज्ञान है। इसमें हमारा कोई अपना सामर्थ्य नहीं है। तो जो हमें कृपा मिल रही है सामने वाले व्यक्ति के माध्यम से उस कृपा को हम सजोएं। और जब तक हम हर लोगों का थैंक्सफुल नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर जो है भक्ति का जागरण नहीं होगा कि आपने कितनी कृपा की जो हमें प्रमाणिक गुरु से मिलाया, मैं उनकी शरण ग्रहण किया, उन्होंने हमें मंत्र दीक्षा प्रदान किया। ये बहुत ही आहिस्की की कृपा हुई भगवान की अपने साथ के परिजनों की। तब हमें ऐसा एक चांस मिला है। जब हम थैंक्सफुल होंगे हृदय से तब भगवान की आहित